तो सबसे पहले आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। और जैसा आप सभी को पता है कि जैसा मैंने पिछले दोनों वीडियो में बताया था कि एसटीटी के आंसर की आपकी 24 तारीख को जारी कर दिया जाएगा और एसटीटी का आंसर की 24 तारीख को जारी कर दिया गया था। तो सबसे पहले आप जितने भी अभ्यर्थी पेपर 1 के अभ्यर्थी और पेपर 2 के जितने भी अभ्यर्थी जिनका भी क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर मार्क्स अगर जो आपका आ रहा है तो विशेषकर सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप टियर 4 में शामिल होंगे। हालांकि कुछ शिफ्ट में कुछ प्रश्न पत्र में एक आध दो क्वेश्चन का आंसर कुछ गलत किया गया है, उस पर आपको रिव्यू करना है, उस पर आपको आपत्ति दर्ज करना है और वो क्वेश्चन को फिर से जब रिजल्ट जारी होता है तो उस क्वेश्चन में सुधार करके ही रिजल्ट जारी होता है। इसके लिए आप लोग ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो उन तमाम छात्रों को बहुत बहुत बधाई, विशेष करके पेपर 1 के तमाम अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। अगर जिनको भी आप एक अच्छा से आंसर किया जो आया है उसको एक अच्छा से चेक कीजिए एक बार दो बार। और मतलब आपको जो भी शिक्षक आपके पढ़ाते होंगे, अगर जो आपको कोई क्वेश्चन में लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर प्रश्न पत्र इस क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप उस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर जो वो प्रश्न पत्र वास्तविक में उस प्रश्न का आंसर अगर जो गलत होगा तो वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा उसका आंसर को चेंज कर दिया जाता है और उसके बाद ही आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले तो उन तमाम छात्रों का मैं फिर से स्वागत करता हूं, मैं फिर से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं हैं कि आप टियर 4 के लिए एलिजिबल हो गए। कुछ जो बातें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो कारनामे किए गए हैं, शुरुआत से ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मंशा नहीं था एसटीटी 2025 आयोजन करवाने के लिए। वो तो किसी तरह इतना मतलब मेहनत और इतना एफर्ट लगाया गया, कई छात्रों का बहुत सामूहिक प्रयास के वजह से आपका एक एसटीटी का आयोजन होता है। पेपर 1 तक सारी चीजें समान तौर से चल रही थी। जो एक एवरेज लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन प्रश्न पत्र में आ रहे थे और अभ्यर्थी उसी हिसाब से एग्जाम अपना दे रहे थे। जैसे ही प्रश्न पेपर 2 का शुरुआत होता है कंप्यूटर विषय तक, तो चलिए मैं मानता हूं कि कंप्यूटर विषय तक ठीक हुआ। कंप्यूटर के बाद जैसे ही प्रश्न पत्र केमिस्ट्री कॉमर्स से आता है, पता नहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मन में क्या आता है, उन्होंने प्रश्न पत्र को इतना टफ बनाना शुरू कर दिया, इतना टफ बनाना और इतना कठिन बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि केमिस्ट्री, कॉमर्स, हिंदी, होम साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, उर्दू और साइकोलॉजी, एक कुछ और भी एक दो तीन सब्जेक्ट होगा, मैं छूट रहा है। तो इन सारे प्रश्न पत्र का जो लेवल थे, मैं ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कभी नहीं कहता हूं कि आपने प्रश्न पत्र यूजीसी नेट से क्यों दे दिया। मैं ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास मैंने कभी बोला ही नहीं। आपने प्रश्न पत्र जो आपने पाठ्यक्रम निर्धारण किया था वर्ष 2023 में, उस पाठ्यक्रम से बाहर से बहुत सारे सवाल थे जो आए थे, वो आपके द्वारा क्यों दिया गया। तो जो वैलिड पॉइंट बनता है वो यही बनता है कि जैसे ही एग्जामिनेशन शुरू होता है, केमिस्ट्री, कॉमर्स, हिंदी, उर्दू, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या जितने भी उसके बाद जो एग्जाम हुए, सारे एग्जाम का कहानी यही है। सारा शिफ्ट में कुछ न कुछ ऐसा प्रश्न पत्र थे, किसी में कम थे, किसी में ज्यादा थे, किसी में बहुत ही ज्यादा थे, किसी में तो बहुत ही कम थे, लेकिन समान तौर से यह घटना सारा सब्जेक्ट में उन्होंने किया है कि एक प्रश्न पत्र को जो उन्होंने 2023 में से एक तो इतना मोटा उन्होंने पेपर 2 का सिलेबस बनाया है, 12 यूनिट या 14 यूनिट या 13 यूनिट हर एक सब्जेक्ट को जब आप देखिएगा 2023 में जो सिलेबस पेपर 2 का, वो उसमें किसी में भी 10 यूनिट से ज्यादा है, सब में 10 यूनिट से ज्यादा है। और अगर जो आप उसका जो पॉइंट देखिएगा तो वो पूरा का पूरा हमें तो देखने पर ऐसा ही लग रहा है कि वो पूरा का पूरा जो ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है उसको छाप दिया है लेकर के। ठीक है, वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जाने क्या किया है नहीं किया है, लेकिन जो आपने मेरी बस शिकायत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैं इतना ही कहूंगा कि आपने जो प्रश्न पत्र का स्तर पूछा, आपने जो प्रश्न पत्र पूछे वो आपके निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम 2023 से संबंधित नहीं थे, इसलिए वो सारे प्रश्न पत्र को वो सारे क्वेश्चन को हटा करके आप उसके जगह ग्रेस मार्क का प्रावधान कीजिए। हालांकि इसको लेकर के मैंने पिछला वीडियो में भी मैंने आवेदन दिया और उसी दरमियान में पता चला था कि आंसर की 4 तारीख को 24 नवंबर को लोग रिलीज करने वाले हैं। अब देखिए, मैंने आपको बोला था कि आप आंसर की आने का इंतजार कीजिए। आप सभी का आंसर की आ गया है। हालांकि कुछ गलतियां हैं, वो गलतियों पर आपत्ति दर्ज किया जाएगा, वो गलतियों पर आपत्ति दर्ज किया गया है, किया जाएगा, या जितने भी अभ्यर्थी हैं वो खुद से पेपर 1 और पेपर 2 में
कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन गलत हैं, जिसके आंसर गलत है, उस पर आप आपत्ति दर्ज कर दीजिए, वो रिजल्ट में संशोधित होकर के ही वो रिजल्ट जारी किया जाता है। लेकिन वो तो एक अलग सी बातें हैं। अब बात करता हूं मैं कि ये जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र जो पूछे गए थे, अब इसका क्या करना है। तो देखिए, जो भी छात्र जो पटना में रह रहे हैं, पटना के जितने भी आसपास हैं, जितने भी पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट के, उनको सबसे पहले तो एक काम करना है कि जो भी क्वेश्चन आपका है, 100 क्वेश्चन भी आपका सब्जेक्ट का है, तो आप 2023 का सिलेबस उठा करके 2023 का सिलेबस से मैच करा करके आपको ऐसे प्रश्न छांटने पड़ेंगे, ऐसे प्रश्न को निकालना पड़ेगा कि जो 2023 से सिलेबस से नहीं है। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। तो आप मैं कभी नेट का क्वेश्चन की मैं बात चर्चा नहीं कर रहा हूं। नीट का क्वेश्चन उसका पूछने का अधिकार हो सकता है। मान लीजिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बहुत तानाशाही करती है, जो शुरुआत से ही करती आ रही थी, तो वो नेट का ठीक है भाई, आपने नेट का प्रश्न पत्र पूछा, लेकिन हर एक शिफ्ट में 10-15 ऐसे भी प्रश्न पत्र थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, जिसका सिलेबस से ही कोई वास्ता नहीं था। तो मैं वैसे प्रश्नों की बात कर रहा हूं। तो वैसे वो आपका एक वैलिड पॉइंट है, और उसी पॉइंट पे वही एक पॉइंट को लेकर के आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या रिक्वेस्ट किया जाएगा तो कुछ ना कुछ संभावना निकल के सामने आ सकती है। आप ये कतई नहीं कह सकते कि आपने नीट का क्वेश्चन क्यों पूछ दिया। भाई वो पूछ सकता है, लेकिन वो एक सिलेबस के दायरा में रह के आपने जब वो पाठ्यक्रम में जो टॉपिक जो जहां से आपने क्वेश्चन पूछा है 2023 का पाठ्यक्रम में ही नहीं है, तो फिर आप 2023 से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपने जो 2023 में जो पाठ्यक्रम बनाया, आपने जो सिलेबस जारी किया, उस सिलेबस से अंदर में रह के क्वेश्चन पूछिए। हमारी समस्या सिर्फ इतनी थी। तो जिनका भी जो भी पेपर 2 के अभ्यर्थी विशेष तौर से ध्यान देंगे कि उनको करना क्या है। आगे आप 1 से 100 क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं आप 2023 का आगे टॉपिक निकालिए, 2023 का जो सिलेबस है वो निकालिए, वो देखिए, और वो सिलेबस से हर एक क्वेश्चन को मिलाइए। क्या वो क्वेश्चन उस सिलेबस से मैच करता है। अगर जो मान लीजिए कि 70% क्वेश्चन या 80% क्वेश्चन उम्मीद है कि मैच करेगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इतना विस्तृत सिलेबस बना दिया गया था पेपर 2 का कि वो मैच कर जाएगा। हमें ऐसा उम्मीद है कि मैच कर जाएगा। कुछ 20% कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे कि 20 क्वेश्चन, तो वो मैच नहीं करेगा, और उसी क्वेश्चन पे आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को घेरना है। उसी क्वेश्चन पे एक एप्लीकेशन लिखना है, और एक सामूहिक एप्लीकेशन, जैसे कि जितने भी सारे विषय हैं। तो आप आपको ये आवेदन लिखना है। आपने आवेदन में नेट का चर्चा नहीं करना है कि आपने जो प्रश्न पत्र पूछे वो यूजीसी नेट लेवल का पूछे। एक कतई भी चर्चा नहीं कीजिएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर जो आपको जो वैलिड पॉइंट है, जो घटित हुई है चीजें, वो चीजों पर बात करना पड़ेगा। और बात जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं जानता हूं, वो एक्शन कुछ ना कुछ करता है, लेकिन आपका जो बात है वो सही से पहुंचे उनके पास। तो आप एक कभी मत कहिएगा, जैसे कि कॉमर्स विषय की बात करता हूं, नेट से तो सवाल पूछे ही गए थे। कॉमर्स विषय में नेट 2024 के सवाल थे, हिंदी में नेट 2021 के सवाल थे, होम साइंस में नेट 2024 के, ज्योग्राफी में नेट 2023 के, सोशियोलॉजी में नेट 2022 के, उर्दू में नेट 2014 के, साइकोलॉजी में नेट 2023 के। इसी तरह से जितने और भी सब्जेक्ट थे, उसमें 2014 से लेकर के 2024 तक जितने भी यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ, उस सारे एग्जाम से 40 से 50% क्वेश्चन उसी का आया था। 40 से 50% क्वेश्चन उसी एग्जाम से संबंधित थे। हाँ, कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें प्रश्न पत्र में 80% यूजीसी नेट का, जैसे मैं कॉमर्स का बात कर रहा हूं, तो कॉमर्स में 80% यूजीसी नेट का हूबहू छाप दिया गया, एक भी क्वेश्चन। और जबकि और उसमें सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, जैसे कि कॉमर्स के सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन थे। उर्दू के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उर्दू में भी 80% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। सिलेबस के दायरा में रह के आप प्रश्न पत्र पूछिए, तो छात्रों को कोई समस्या नहीं है, अभ्यर्थियों को कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप प्रश्न पत्र जो पूछ रहे हैं वो आपका सिलेबस से निर्धारित किया गया सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बच्चा तैयारी करता है, अकॉर्डिंग ही हम लोग तैयारी करते हैं। और आपने वो जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया उसको क्वेश्चन का कोई वास्ता ही नहीं था। तो आपको करना क्या है कि आपका जो आंसर की आया है, उस आंसर की को एक साथ रखिए, आप एक साइड में सिलेबस निकालिए, सिलेबस को एक साइड में निकालिए, उसमें प्रश्न पत्र को मिलाइए कि जो भी प्रश्न पूछे गए क्या उस प्रश्न पत्र का वो टॉपिक लिखा हुआ है सिलेबस में। अगर जो लिखा हुआ है तब तो सही है। अगर जो भी ऐसे प्रश्न पत्र हैं
जो उस सिलेबस में वो टॉपिक नहीं दिया गया है, और अगर जो उस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न पत्र को आप चिन्हित कीजिए। मुश्किल से 20 प्रश्न या 25 प्रश्न या 10 प्रश्न, जितना भी प्रश्न आपको मिले। और ये सारे सब्जेक्ट का मैं बात कर रहा हूं, एक दो सब्जेक्ट का बात नहीं कर रहा हूं, पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट और सारे अभ्यर्थियों के लिए मैं कर रहा हूं कि सबसे पहले मैंने आंसर की आने का इसलिए आपको वेट करने बोला था कि आंसर की आने के बाद स्थिति साफ होगी कि आखिर घटित क्या हुआ है। तो आप आंसर की देखिए और आप सिलेबस देखिए। आंसर वो वैसे प्रश्नों को चिन्हित कीजिए जो उसके सिलेबस से बाहर है। अगर जो मानिए कि 20 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है तो आप एक सामूहिक आवेदन लिखिए। सामूहिक आवेदन की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ एक आवेदन होना चाहिए एक विषय के लिए। जो भी पटना में रह रहे हैं या जो भी पटना के आसपास में रह रहे हैं उनके लिए बात बोल रहा हूं। तो आप एक आवेदन लिखिए। उस आवेदन में लिखिए कि जो भी परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ही नाम से आवेदन लिखना पड़ेगा। आपको लिखना है आवेदन कि 2023 पाठ्यक्रम जो निर्धारित पाठ्यक्रम था उसके द्वारा प्रश्न नहीं पूछे जाने के संबंध में, या जो भी सब्जेक्ट है आपको ग्रेस मार्क दिए जाने के संबंध में। उसके बाद आपको विस्तृत लिखना पड़ेगा कि आपके द्वारा जो जारी किया गया था 2023 में सिलेबस, उसके अनुरूप में या उसके अनुसार से क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आईडी जो भी आपका जो आंसर की में जारी किया गया है, क्वेश्चन आईडी इतना, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर ए। मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आईडी को और क्वेश्चन नंबर को आप उस एप्लीकेशन में लिखिए। उसके साथ जो भी आपके पास जो सबूत के तौर पे जो आंसर की है, उस क्वेश्चन का आंसर की को अटैच करके और उसको उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास जाकर के एक आवेदन देना है। और आवेदन देने के साथ में अगर प्रयास कीजिएगा एग्जामिनेशन कंट्रोलर मिल गए तो ठीक है, नहीं भी मिले तो जहां पर आवेदन दिया जाता है वहां पर जाकर आपको आवेदन देना है। इस आवेदन पर अगर जो आपके द्वारा सही से क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाएगा, आपके द्वारा सही से क्वेश्चन एनालिसिस किया जाएगा, तो हमें ऐसा उम्मीद है कि कुछ न कुछ इस आवेदन पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विचार करेगा और कुछ ग्रेस मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन के आधार पर कुछ मार्क्स को ऊपर बढ़ाने का काम किया जाएगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन मैं बार बार फिर वही बात पे कर रहा हूं कि आपको नेट का चर्चा नहीं करना है। इस तरह से बिल्कुल नहीं बोलना है कि नेट का क्वेश्चन क्यों पूछे। आप ये बोलिए कि 2023 में आपके द्वारा जो निर्धारित किया गया पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे। उस पाठ्यक्रम से बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो उस पाठ्यक्रम से बाहर थे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री, कॉमर्स, होम साइंस, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, या जितने भी बहुत सारे सब्जेक्ट, मैंने सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें 20 से 25 प्रश्न तो पाठ्यक्रम से कोई वास्ता ही नहीं था। तो ऐसे में 75 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम था। 75 नंबर या 60 नंबर, हाँ ऐसा हो सकता है, मैं कतई नहीं कर रहा हूं कि क्या लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे फीमेल को 60 नंबर लाना है तो क्वालिफाई करेंगी, बहुत सारे लोग क्वालिफाई करेंगे, लेकिन एक बहुत सारा वर्ग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साजिश या प्रयोग की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो एक काम सारे विषय के अभ्यर्थियों को एक काम करना पड़ेगा और इसके बाद ही आपका समस्या का जो भी समाधान है वो निकालने का प्रयास किया जाएगा। और यही एक तरीका है कि, और उसके साथ जो भी आप, जैसे कि प्रश्न आवेदन में जो भी आप प्रश्न पत्र लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आईडी इतना, और क्वेश्चन जैसे कि 10 क्वेश्चन अगर जो मान लीजिए कि आपके सिलेबस से बाहर पूछे गए, तो उस 10 क्वेश्चन आईडी को और क्वेश्चन नंबर को आपको क्वेश्चन आईडी को और क्वेश्चन नंबर दोनों को लिखना है। और उसके साथ वो जो आपका आंसर की है, वो आंसर की को उस आंसर की के उस क्वेश्चन को अटैच करके और आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास आवेदन देने जाना है। और यही एक वैलिड तरीका है। इसलिए मैंने पिछला ही वीडियो में मैंने बोला था कि आंसर की आने दीजिए, आंसर की आने के बाद ही कुछ ना कुछ इस पे भी विचार किया जाएगा, या कुछ ना कुछ जो भी कंडीशन बनेगी वो आंसर की आने के बाद ही, क्योंकि बिना आंसर के आए हुए आपके पास प्रूफ रहेगा ही नहीं ना कि आप क्यों जो क्वेश्चन थे वो क्या आउट ऑफ सिलेबस थे या नहीं थे। तो विशेष करके मैं उन अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं कि आप एक कतई मत कहिएगा बीएससीबी में जाकर के कि आपने नीट का प्रश्न पत्र क्यों पूछा या आपने यूजीसी नीट का प्रश्न पत्र क्यों पूछा। ठीक है, वो प्रश्न पत्र पूछा गया है, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये आपका वैलिड पॉइंट नहीं बनता है। ये आपके जो समस्या है उसका समाधान में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा। आप इस पे कभी भी एक तार्किक जो बात है वो आपको करना पड़ेगा कि आपके द्वारा जो 2023 में पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था उससे संबंधित क्यों प्रश्न पत्र नहीं पूछे। तो बस मेरी तो समस्या यही है कि आपको अगर जो पाठ्यक्रम में आपने बोला कि हाँ मैं 2023 के पाठ्यक्रम पर आगे सवाल पूछूंगा, तो
कहीं से, और बीएससी भी ऐसा काम करता है। पिछला ही साल 2022 में का एग्जाम हुआ था, 2024 में एग्जाम हुआ यूजीसी स्टेट का, उसमें मैथ सब्जेक्ट में मात्र 35% स्टूडेंट पास हुए थे। मैथ का भी यही हाल कर दिया गया था उस वक्त। तो कुछ लोग कर नहीं पाता है, और यही एक पॉसिबल तरीका है, इस पे आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके जाने के बाद मैं भी लगातार छात्रों से कांटेक्ट में हूँ, और अलग अलग विषय के भी छात्र से ए में हैं, और उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस पे क्या एक्शन लेती है वो तो आगे आने देखने वाले। इस पे मैं प्रयास करूंगा कि सचिव महोदय या जो भी उच्च लेवल के जो अधिकारी है उनसे इस संबंधित पे बात किया जाए, और बात करने का प्रयास जारी रहेगा। और जब तक क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित है, बहुत सारे स्टूडेंट इससे फेल हो रहे हैं, तो आपको करना यही है कि जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उसका क्वेश्चन आईडी लिख करके आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास जाना है, और यही एक सॉल्यूशन का समाधान भी है। इस पे बात कीजिए, उसके बाद मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास 1-2 दिन में जाऊंगा। आंसर की का डेट खत्म होते ही 1-2 दिन में जाऊंगा, उससे बात उनसे इस तथ्य पे जो भी समस्या में जो समाधान निकलेगा निकालने का प्रयास किया जाएगा। और मेरा तो प्रयास यही है कि जो भी प्रश्न पत्र आपने जो आउट ऑफ सिलेबस से बाहर पूछे उस पर आप ग्रेस मार्क देने का प्रावधान कीजिए, और आपको ग्रेस मार्क देना होगा। आप इतने सारे स्टूडेंट को एक साथ डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसा भी परिस्थिति होगा, जैसा भी और आगे घटनाएं घटेगी, मैं आपको बताता रहूंगा। और बस एक काम, जो भी पटना में रह रहे हैं स्टूडेंट, वो सबसे पहले एक काम कर लीजिए, जो भी मैंने अभी बताया कि आंसर की से आप मिलाइए, 2023 का सिलेबस से मिलाइए, और जो क्वेश्चन नहीं है 2023 का सिलेबस में, जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन को चिन्हित करके उस क्वेश्चन आईडी को एप्लीकेशन में लिख करके आप सबूत के साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दीजिए, और उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए एक जो आवेदन है सामूहिक आवेदन दीजिए, और उस पर उचित कार्रवाई किया जाने का संभावना है। तो ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, और जैसा भी और 1-2 दिन में चीजें घटित होगी मैं आपको सूचित करता रहूंगा। ठीक है, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।